माय वंडरफुल स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि अभी तक हम केमिस्ट्री को बनाने की कोशिश कर रहे हैं इजी, तो एक नेक्स्ट टॉपिक को भी बनाते हैं इजी, और जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है और जिसके ऊपर पूरी एसिड बेस जो है उसके ऊपर डिपेंड है कि ये एसिड है या बेस है, वो कौन बताता है, या उसके बेसिस पे आप पीएच के बेसिस पे जो है आप उसको कहते हैं कि ये एसिड है बेस है। तो इसको समझते हैं एक बहुत ही ईजी वे में। तो पूरी अच्छे से इसको समझने के लिए बने रहिएगा लास्ट तक, और अगर लास्ट में आपको समझ आता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पीएच जैसे कि हम बहुत छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, पीएच का मतलब होता है पी स्टैंड्स फॉर पोटेंसी एंड एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। पोटेंसी का मतलब होता है ताकत, किसी के अंदर भी कितनी ताकत होती है, कहते हैं ना कि इसका पोटेंशियल बहुत है, ये बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। बहुत पोटेंशियल का मतलब कि उसके अंदर बहुत ताकत है, या कि आप पढ़ने में भी अब उस पोटेंशियल को आप किस वे में कह रहे हैं, पढ़ने के वे में कह रहे हैं या उसे खेल कूद के वे में कह रहे हैं, तो किस वे में आप कह रहे हैं उसकी वो ताकत जैसे हम डिफाइन करते हैं उसी तरीके से पीएच का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन आयन की क्या पोटेंसी है, यानी कि उसका क्या पोटेंशियल है, या कह सकते हो आप कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कितने प्रेजेंट हैं, या वो हाइड्रोजन आयन कितनी जल्दी रिलीज कर सकता है। तो उसके बेसिस पे पीएच को अगर डिफाइन किया जाए तो पीएच इज द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। पीएच इज डिफाइंड एज द, और इसको अगर हम लॉगरिथम की भाषा में बात करते हैं तो पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस, राइट। अब पीएच एसिड और बेसिस का किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अब पीएच की भी एक रेंज होती है, जैसे कि हमने नॉर्मली पढ़ते हैं 1 to 14 पीएच होती है, और जितने भी हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनकी भी एक अपनी पीएच होती है। और अब ये पीएच इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पूरी की पूरी अगर हम ये सोचें कि बस पीएच का मतलब एसिड बेस होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर हमें कोई ड्रग का फॉर्मुलेशन भी करना है तो वो भी हमारी बॉडी के पीएच के हिसाब से ही होता है। जैसे कि आप बफर सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी को भी टेस्ट करने के लिए जब आप कोई डोज बनाते हैं, सपोज कि आपको इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन हो गया है और इंटेस्टाइन के लिए आपको डोज बनानी है, ठीक है, ड्रग बनानी है, तो आप कैसे ड्रग बनाएंगे जो कि उस पीएच पे जाके, जो आपके इंटेस्टाइन की पीएच क्या है वो है एल्केलाइन, तो वो एल्केलाइन पीएच पे जाके डिग्रेड करके अपना एक्शन शो करे, लेकिन एसिडिक पीएच पे वो अपना कुछ भी शो ना करे, क्योंकि जब हम टैबलेट लेंगे तो माउथ से जाएगी, माउथ से स्टमक में जाएगी, स्टमक से आपका इंटेस्टाइन में जाएगी। अगर वो हर पीएच पे ही डिग्रेड होने लग जाएगी तो क्या होगा, वो आधा तो पहले माउथ में डिग्रेड हो जाएगा, उसके बाद वो स्टमक में डिग्रेड हो जाएगा, वो इंटेस्टाइन तक तो पहुंचेगी नहीं। यानी कि पीएच इज नॉट लिमिटेड ओनली टू एसिड एंड बेसिस, कि सिर्फ एक थ्योरी पढ़ना है कि एसिड है और बेस है, इसको डिफाइन करने के अलावा जितनी भी ड्रग फॉर्मुलेशन होती हैं वो भी पीएच के ऊपर ही डिपेंड होती हैं। अगर आपको गैस्ट्रिक की दवाई बनानी है या स्टमक से रिलेटेड इन्फेक्शन की दवाई बनानी है तो वो दवाई कहाँ काम करनी चाहिए, जहाँ पे आपका एसिडिक पीएच है, क्योंकि स्टमक के अंदर जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ द HCl, राइट। तो आपकी जो ड्रग है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि आपकी एसिडिक पीएच पे डिसॉल्व हो जानी चाहिए, डिग्रेड हो जानी चाहिए और अपना एक्शन शो कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पीएच को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम पीएच को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक हम ड्रग की फॉर्मुलेशन भी नहीं कर सकते हैं। अब पीएच की एक रेंज होती है 1 to 40 जनरली होता है, पीएच स्केल भी आपने देखा होगा। तो पीएच सॉल्यूशन वेरीज फ्रॉम 0 to 14, ठीक है। Solutions having a value of pH ranging from 0 to 7 on the pH scale are termed as acidic, and the value of ranging from 7 to 14 on the pH scale is known as the basic. तो this is the pH scale। तो यहाँ पे 1 से 7 जो होता है आपका एसिडिक होता है, और यहाँ 14 तक आपका क्या होता है, बेस होता है। तो 7 pH जो है वो जनरली हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, ठीक है। अब इसके अंदर जितनी ज़्यादा पीएच होगी उतना ही ज़्यादा वो बेसिक होगा, और जितनी कम
उसकी वैल्यू होगी पीएच की, उतना ही वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो जिसकी पीएच कम है, फॉर एग्जांपल जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनकी जो पीएच होती है 1, 2 होती है। तो जैसे जैसे कम की तरफ जाएगा एसिडिटी क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। जब इधर से इधर आ रहे हैं तो एसिडिटी क्या है, इंक्रीज होती है। और जब हम इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, देन तो जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस कि एक उसके अंदर हमारी 4 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस थ्योरी एक देने वाला होना चाहिए, एक लेने वाला होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस थ्योरी H पॉजिटिव एंड OH ऐड शुड बी रिलीज। वो रिएक्शन करेंगे तो अपना आगे एक्शन शो करेंगे। तो अगर इसको याद करने का तरीका क्या है, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वी हैव 4 पॉसिबिलिटीज, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। अब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, ये एसिड इसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, राइट। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, एसिड तो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, दिस इज थर्ड पॉसिबिलिटी। एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है आपकी, दिस वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि चार ही पॉसिबिलिटी होती है। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और बेस एसिड के साथ, तो कितने इसके कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो ये आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब, उसको स्ट्रॉन्ग क्यों कहा जा रहा है, कि जो कि बहुत जल्दी H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर देता है और फुल्ली जो है वो डिग्रेड हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। ठीक है, पार्शियली नहीं टूटता है। वीक का मतलब होता है कि जो पार्शियली टूटता है, और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि वो फुली टूट जाता है और पूरे के पूरे H आयंस जो है वो अपना जितने भी उसके अंदर होते हैं वो रिलीज कर देता है। ठीक है, तो HCl एंड NaOH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। NaCl पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका NaCl, और ये आपका क्या बन जाएगा, वाटर। देन इज स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक बेस है आपका, ये आपका वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये पार्शली डिग्रेड होता है और फुली डिग्रेड नहीं होता है, तो इसके अंदर से क्या होगा, NH4 ये इतना डिग्रेड होगा, ये इसके साथ चला जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इसके पास चला जाएगा। फुल्ली डिग्रेड का मतलब क्या होता कि जो ये H आयंस हैं ये भी डिग्रेड होने चाहिए थे, क्योंकि आधे हाइड्रोजन तो वो लेके ही बैठा है ना, उसने तो क्या किया है, सिर्फ OH दे दिया, H पॉजिटिव भी लेके बैठा है वो, तो उसने फुली डिग्रेडेशन तो नहीं हुआ उसका, इसीलिए वो क्या हुआ, वीक बेस, बिकॉज इट्स पार्शली डिग्रेडेड, यानी कि पार्शली जो है वो H जो है OH आयंस को रिलीज कर रहा है, लेकिन H को वो अपना नहीं कर रहा है। तो ये बन गया अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर। देन हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड CH3COH, दिस इज एसिटिक एसिड, एंड दिस इज NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो एसिटिक एसिड है वो भी फुली डिग्रेड नहीं होता है, इट विल फॉर्म CH3COO Na, तो ये साल्ट फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, एंड निकाल देगा आपका वाटर HOH, और यहाँ से H लेगा और ये Na जो है इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे चला जाता है, CH3COH किस में डिग्रेड होता है,
CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और ये किस में डिग्रेड होता है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, अब ये CO नेगेटिव है, ये किसके साथ जाएगा, पॉजिटिव के साथ, और ये H पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, OH के साथ। तो ये आपका सोडियम, ये क्या बन गया आपका, दिस इज सोडियम एसीटेट, क्योंकि आपको पता है S8 क्या होता है, COOR, और ये R कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपका एग्जांपल है वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ये आपका वीक एसिड क्या है, आपका एसिटिक एसिड, और ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका वीक बेस है, जो कि हमने यहाँ पे वीक बेस लिया था। तो ये बन जाता है CH3CONH, अमोनियम एसीटेट, एंड ये जो है वाटर आपका रिलीज हो जाता है। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी यही वाली चीज़ होती है कि CH3 जो है आयंस में CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में टूट जाता है, और ये आपका NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूट जाता है। अब नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव नेगेटिव को, तो NH4 और CO नेगेटिव ये आपस में, और ये H जो है इसके साथ अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरीके से आपकी 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि 4 ही पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। तो आई होप कि आपको अब पीएच का इम्पोर्टेंस समझ आ गया होगा, पीएच स्केल समझ आ गया होगा, और जब हमको पीएच समझ आ जाता है तो हमें केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी इसकी यूटिलाइजेशंस होती हैं, वो भी हमें समझ आ जाएंगी। जैसे कि आप बफर सॉल्यूशंस आगे पढ़ेंगे कि बफर सॉल्यूशन जो होता है वो भी हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर पीएच को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि हमने एक ड्रग बनाई और उस ड्रग को हमने चेक करना है कि हमारे वो स्टमक में जाके एक्ट करेगी या नहीं करेंगे, तो आपकी लैब्स के अंदर डिसोल्यूशन अपरेटस होता है, डिसइंटीग्रेशन अपरेटस होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, बफर टैबलेट डाल देते हैं ताकि ताकि वो जो हमारा इन विवो एनवायरनमेंट है, इन विवो मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर, और इन विट्रो क्या होता है, बॉडी के बाहर। तो हम पहले इन विट्रो टेस्टिंग करते हैं, उस एनवायरनमेंट को, इन विट्रो को इन विवो जैसा बनाते हैं। तो जो हमारी स्टमक की पीएच होगी उसी पीएच का हम बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, और उसके अंदर हम देखेंगे कि ये इस पीएच पे डिग्रेड करेगी या नहीं करेगी। यानी कि बफर सॉल्यूशन इज टू मेंटेन द पीएच स्टेबल, यानी कि वो पीएच डगमगा जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमारी ड्रग उस पीएच पे काम कर रही है या नहीं कर रही है। सपोज हमें इंटेस्टाइन में ड्रग को चेक करना है, तो इंटेस्टाइन का जो पीएच है वो हम डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन अपरेटस में मेंटेन करेंगे, और उस ड्रग को उसके अंदर डाल के फिर हम चेक करेंगे कि वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो हमारी समझ आ रही हैं और आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको अगर और भी कुछ पूछना है और आपको लगता है कि और कुछ वीडियोस जो हैं हम आपके साथ शेयर करें जो कि आपको आपकी नॉलेज को इन्हांस करें, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के हमें सजेशंस दे सकते हैं। थैंक यू।